नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास वीडियो में। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, फिर भी अंत में आप अकेले और उदास रह जाते हैं? हम अक्सर दूसरों का ध्यान खींचने के लिए उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वो हमसे और दूर चले जाते हैं। आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। महात्मा बुद्ध के जीवन के वे गहरे रहस्य जो आपको सिखाएंगे कि जब आप खुद के लिए जीना शुरू करते हैं तो कैसे पूरी दुनिया आपके पीछे आने के लिए मजबूर हो जाती है। जब आप अपनी कीमत समझते हैं तो लोग आपकी एक झलक पाने के लिए भी तरसेंगे। आज हम उन्हीं 4 महान सत्यों की चर्चा करेंगे जो बुद्ध ने आत्मकल्याण और आत्मसम्मान के लिए बताए थे। 1. अपनी आत्मशक्ति को पहचानना और अपनी कीमत समझना। भगवान बुद्ध ने कहा था कि इस पूरे संसार में यदि कोई व्यक्ति आपके प्रेम, करुणा और समय का सबसे अधिक अधिकारी है तो वो आप स्वयं हैं। हम अक्सर अपना पूरा जीवन दूसरों को प्रसन्न करने, उनके सांचे में ढलने और उनकी नजरों में अच्छा बनने में बिता देते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि ये आत्मविस्मृति ही हमारे दुखों का मूल कारण है। जब आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में रख देते हैं तो आप उनके व्यवहार के गुलाम बन जाते हैं। खुद के लिए जीने का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पराकाष्ठा है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं के भीतर का दिया नहीं जला सकता वो दूसरों को क्या रोशनी देगा। जब आप दूसरों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा को अपनी आत्मा की गहराई में उतारते हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी स्थिरता आती है जो हिमालय के समान अचल होती है। लोग हमेशा उस व्यक्ति की ओर खिंचे चले आते हैं जो स्वयं में पूर्ण होता है। जो व्यक्ति अकेला रहकर भी आनंदित है उसकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि दुनिया उसकी एक झलक पाने के लिए तरसने लगती है। बुद्ध ने कहा था कि अपनी शरण खुद बनो। जब आप अपनी शरण खुद बनते हैं तो आप किसी बाहरी सहारे के मोहताज नहीं रहते। यही वो आकर्षण है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि आपकी इस शांति का रहस्य क्या है। खुद के लिए जीने का अर्थ है अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ के सामाजिक प्रदर्शन में नष्ट न करना। हम अक्सर अपनी ऊर्जा उन लोगों को प्रभावित करने में लगा देते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखते। बुद्ध ने सिखाया कि अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे आत्मसाधना में लगाओ। जब आप स्वयं को बेहतर बनाने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने चरित्र को फौलाद जैसा मजबूत बनाने में जुट जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति लोगों को खटकने लगती है। लोग उस व्यक्ति की कद्र कभी नहीं करते जो हर समय उपलब्ध रहता है। सुलभता मूल्य को घटा देती है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपका समय कीमती हो जाता है। बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग याद आता है जहां उन्होंने कहा था कि अज्ञानी व्यक्ति दूसरों की गलतियां ढूंढने में अपना जीवन व्यर्थ करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति उस समय का उपयोग स्वयं के सुधार में करता है। जब आप खुद के सुधार में लग जाते हैं तो आपके भीतर एक मौन शक्ति का जन्म होता है। यह शक्ति शब्दों से नहीं बल्कि आपके आचरण से झलकती है। लोग आपके साथ बैठने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए तरसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपके भीतर एक ऐसी गहराई महसूस होती है जो साधारण लोगों में नहीं होती। खुद के लिए जीना यानी अपने मन के मालिक बनना। जो मन का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और उसके अनुसार कार्य करना ही बुद्ध का मार्ग है। जब आप समाज के डर से या लोगों की बातों में आकर अपने फैसले बदलते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। लेकिन जब आप बुद्ध की तरह दृढ़ होकर अपने सत्य पर चलते हैं, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, तब आप एक महामानव के रूप में उभरते हैं। लोगों की फितरत है कि वे उगते सूरज को सलाम करते हैं और उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं जो अपने मार्ग पर अडिग है। आत्म प्रेम का ये मार्ग आपको इतना ऊंचा उठा देता है कि लोग आपकी बराबरी करने की चाह रखने लगते हैं। खुद के लिए जीने का एक और गहरा पहलू ये है कि आप अपनी प्रसन्नता के लिए किसी के शब्दों के मोहताज नहीं रहते। यदि कोई आपकी बुराई करता है तो आप विचलित नहीं होते, और यदि कोई प्रशंसा करता है तो आप अहंकारी नहीं होते। यह तटस्थता बुद्धत्व का लक्षण है। जब दुनिया देखती है कि आप पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है और आप अपनी धुन में मस्त हैं तो वे आपकी शक्ति से डरने और आपका सम्मान करने लगते हैं। तरसना हमेशा उसी के लिए होता है जिसे पाना कठिन हो। जब आप खुद के लिए जीते हैं तो आप अपनी शर्तों पर जीते हैं, और यही स्वाभिमान आपको पूरी दुनिया की नजरों में अनमोल बना देता है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरह समुद्र का पानी केवल एक ही स्वाद रखता है और वो है नमक का स्वाद, उसी तरह मेरे उपदेशों का भी केवल एक ही स्वाद है और वो है मुक्ति का स्वाद। खुद के लिए जीना ही वास्तव में हर प्रकार के मानसिक बंधन और गुलामी से मुक्ति है। जब आप मुक्त हो जाते हैं तो आपकी आभा इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि लोग आपकी संगति में आने के लिए लालायित रहते हैं। वे तरसते हैं उस शांति के लिए जो आपके पास है। वे तरसते हैं उस स्पष्टता के लिए जो आपके विचारों में है। इसलिए दूसरों की तलाश बंद करें और खुद की तलाश शुरू करें। जब आप खुद को पा लेंगे तो पूरी दुनिया आपको खोजने निकल पड़ेगी।
जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ा होता है उसे किसी बाहरी चमक धमक की जरूरत नहीं होती। बुद्ध ने सिखाया कि आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। जब आप खुद पर विजय पा लेते हैं तो आपकी वाणी में अधिकार होता है और आपके मौन में गहराई। यह वह स्थिति है जहां लोग आपकी उपस्थिति को एक वरदान समझने लगते हैं। आपकी सादगी और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। याद रखिए, लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप खुद अपनी कद्र करना सीखेंगे। जब आप खुद के लिए जीते हैं तो आप एक उदाहरण बनते हैं, एक ऐसी मिसाल जिसे दुनिया हमेशा याद रखना चाहती है। यह सत्य है कि जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं तो आपको किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपकी सहजता ही आपका सबसे बड़ा गहना बन जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि बाहरी दुनिया केवल आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब है। यदि आप भीतर से समृद्ध हैं तो बाहर की दुनिया आपके चरणों में होगी। खुद के लिए जीना आपको उस मानसिक गुलामी से बचाता है जहां आप दूसरों की स्वीकृति के भूखे होते हैं। जब आप वो भूख मिटा देते हैं तो लोग आपके उस गौरव को देखकर दंग रह जाते हैं। वे तरसते हैं उस स्वतंत्रता के लिए जो आपने खुद के लिए हासिल की है। अतः स्वयं को पहचानें, अपनी सीमाओं को निर्धारित करें और अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोजें। जब आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग न केवल आपका सम्मान कर रहे हैं बल्कि वे आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये बुद्ध का वो शाश्वत सत्य है जो सदियों से मनुष्यों को अपनी गरिमा वापस पाने की प्रेरणा दे रहा है। तो ये था पहला राज जो भगवान बुद्ध ने हमको बताया था। 2. अपने मौन की शक्ति को समझना और व्यर्थ के शब्दों का त्याग करना। भगवान बुद्ध का दूसरा महान राज ये है कि जो व्यक्ति अपने मौन को वश में कर लेता है, पूरी दुनिया उसकी वाणी सुनने के लिए तरसने लगती है। बुद्ध ने सिखाया था कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मौन उनसे भी अधिक प्रभावशाली है। हम अक्सर दूसरों का ध्यान खींचने के लिए बहुत अधिक बोलते हैं, अपनी सफाई देते हैं या दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। खुद के लिए जीने का एक बड़ा हिस्सा ये है कि आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक तर्कों और दूसरों को समझाने में नष्ट न करें। बुद्ध के अनुसार मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि ये भीतर की शांति का प्रतीक है। जब आप बेवजह बोलना बंद कर देते हैं तो आप अपनी मानसिक शक्ति को संचित करते हैं। लोग उस व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षित होते हैं जिसके शब्द नपे तुले और अर्थपूर्ण हों। जब आप खुद को फालतू की चर्चाओं से दूर रखते हैं तो आपकी एक अलग ही गरिमा बनती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी यही रहस्यमयी शांति लोगों के मन में आपके प्रति जिज्ञासा पैदा करती है और वे आपकी राय जानने के लिए तरसते हैं। अक्सर हम लोगों के बीच बने रहने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या बिना मतलब की बातें करते हैं ताकि कोई हमें अकेला न छोड़ दे। लेकिन बुद्ध कहते थे कि अकेले चलना बेहतर है बजाय उन लोगों के साथ चलने के जो आपके विकास में बाधक हों। जब आप मौन धारण करना सीख जाते हैं तो आप दूसरों की बातों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। कोई आपको गाली दे या आपकी प्रशंसा करे, आप अपने भीतर स्थिर रहते हैं। यह स्थिरता एक ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा करती है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। दुनिया उन्हीं लोगों के पीछे भागती है जिन्हें पाना या समझना थोड़ा मुश्किल हो। मौन रहने का अर्थ यह भी है कि आप अपने लक्ष्यों पर शांति से काम कर रहे हैं। जब आप अपने इरादों का ढिंढोरा नहीं पीटते और खुद के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी सफलता शोर मचाती है। लोग उस व्यक्ति के लिए तरसते हैं जो अपनी धुन में मस्त होकर अपने जीवन को बेहतर बना रहा है। बुद्ध ने सिखाया था कि सत्य को कहने के लिए बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार अपनी कीमत समझाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपका व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि लोग आपकी उपस्थिति मात्र से ही आपके प्रति सम्मान महसूस करें। खुद के लिए जीने का मतलब यह भी है कि आप दूसरों के विवादों में अपनी शांति को दांव पर न लगाएं। जब आप हर किसी के मसले में पड़ना छोड़ देते हैं तो आपकी महत्ता बढ़ जाती है। लोग आपकी सलाह का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप तभी बोलेंगे जब वो जरूरी होगा। ये दुर्लभता ही आपको अनमोल बनाती है। बुद्ध के चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा केवल इसलिए बैठते थे क्योंकि उनके मौन में वो गहराई थी जो हजारों भाषणों में भी नहीं मिल सकती थी। जब आप कम बोलते हैं तो आप दूसरों को बेहतर तरीके से सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। इससे आपकी समझ गहरी होती है। लोग उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जो उन्हें समझ सकें, न कि उनके पास जो केवल अपनी ही गाथा गाते रहें। जब आप खुद के लिए जीते हैं तो आप अपनी शांति को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देते। आपकी ये अटूट शांति ही वो राज है जो लोगों को आपका मुरीद बना देती है। लोग तरसते हैं उस इंसान के लिए जो शोर शराबे भरी इस दुनिया में भी शांत रहना जानता है।
भगवान बुद्ध ने कहा था कि यदि आपकी बात मौन से बेहतर नहीं है तो चुप रहना ही श्रेयस्कर है। अपनी ऊर्जा को शब्दों के माध्यम से बाहर निकालने के बजाय उसे अपने भीतर की शांति को मजबूत करने में लगाएं। जब आप खुद के साथ इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि आपको किसी से बात करने की व्याकुलता नहीं रहती, तब आपकी कीमत बढ़ जाती है। आपकी एक मुस्कान या एक छोटा सा वाक्य भी लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। खुद के लिए जीना और मौन का पालन करना ही वो तरीका है जिससे आप एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो ये था दूसरा राज जो भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि कैसे अपने मौन और अपनी ऊर्जा को बचाकर हम खुद को अनमोल बना सकते हैं। 3. अपनी आत्मनिर्भरता को समझना और बाहरी अपेक्षाओं का त्याग करना। भगवान बुद्ध का तीसरा महान राज यह है कि जो व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, पूरी दुनिया उसके चरणों में झुकती है। बुद्ध ने सिखाया था कि दुखों का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा है। हम अक्सर दूसरों से प्रेम, सम्मान और सहारे की उम्मीद करते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम टूट जाते हैं। खुद के लिए जीने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि अपनी खुशी का मालिक खुद बने। जब आप अपनी जरूरतों के लिए दूसरों का मुंह ताकना बंद कर देते हैं तो आप एक असीम शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। बुद्ध के अनुसार एक अकेला हाथी जंगल में अधिक सुरक्षित और सम्मानित होता है बजाय उस झुंड के जो डर के मारे साथ चलता है। जब आप अकेले चलने का साहस जुटाते हैं और अपनी आत्मनिर्भरता पर काम करते हैं तो आपकी आभा बदल जाती है। लोग उस व्यक्ति के प्रति हमेशा आकर्षित होते हैं जिसे किसी की जरूरत नहीं होती। ये मानव स्वभाव है कि हम उस चीज के पीछे भागते हैं जो स्वतंत्र है। जब आप खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लेते हैं कि आपको किसी के साथ या सहयोग की परवाह नहीं रहती, तो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तरसने लगते हैं। वे चाहते हैं कि वे आपकी उस स्वावलंबी ऊर्जा का हिस्सा बने। खुद के लिए जीने का अर्थ यह है कि आप अपने लक्ष्यों, अपनी सेहत और अपने मानसिक सुख को सर्वोपरि रखें। लोग अक्सर दूसरों की सेवा या चापलूसी में अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। बुद्ध ने कहा था कि दूसरों के लिए अपना कल्याण न छोड़ें। इसका मतलब यह है कि जब तक आप स्वयं भीतर से मजबूत नहीं होंगे, आप किसी और का भला भी नहीं कर सकते। जब आप खुद को आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना लेते हैं तो लोग आपकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। आपकी यही मजबूती उन्हें आपका दीवाना बना देती है। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना भी है। यदि कोई आपको दुखी कर सकता है तो आप उसके गुलाम हैं, लेकिन यदि आपकी खुशी आपके अपने वश में है तो आप राजा हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे कोई और नहीं हरा सकता। जब लोग देखते हैं कि आपको उनकी नाराजगी या उनके चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वे आपके महत्व को समझने लगते हैं। वे तरसते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसकी शांति बाहरी दुनिया के शोर से भंग नहीं होती। जब आप खुद के लिए जीते हैं तो आप अपनी शर्तों पर रिश्ते बनाते हैं। आप किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, बल्कि अपनी योग्यता से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुद्ध के जीवन में कई ऐसे मौके आए जब लोगों ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध अपनी आत्मनिर्भर शांति में इतने डूबे थे कि उन शब्दों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में अपमान करने वाले ही उनके पैरों में गिर पड़े। यही वह ताकत है जो आत्मनिर्भरता से आती है। जब आप खुद को पर्याप्त मान लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए एक खेल बन जाती है। याद रखें, जो फूल अपनी खुशबू खुद के लिए बिखेरता है, भंवरे उसके पास खुद खिंचे चले आते हैं। आपको लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को खिलने में मदद करनी है। अपनी स्किल्स बढ़ाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने विचारों को शुद्ध करें। जब आप खुद को निखारने में व्यस्त होते हैं तो आप एक कीमती हीरे की तरह चमकते हैं। हीरा कभी नहीं कहता कि मुझे देखो, उसकी चमक ही लोगों को उसे पाने के लिए तरसा देती है। खुद के लिए जीना ही वो राज है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया था कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा धन है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख। जब आप खुद के साथ संतुष्ट होते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है। ये आत्मविश्वास ही वो जादू है जो लोगों को आपका मुरीद बना देता है। लोग उन लोगों के पास रहना चाहते हैं जो सुरक्षित और मजबूत महसूस कराते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनना छोड़ें और पहले खुद का सहारा बनें। जब आप खुद के पैरों पर दृढ़ता से खड़े होंगे तो दुनिया आपके पीछे चलने को तैयार होगी। तो ये था तीसरा राज जो भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि कैसे अपनी आत्मनिर्भरता से हम लोगों को अपने लिए तरसा सकते हैं। 4. अपनी मानसिक आसक्ति को खत्म करना और अपनी उपस्थिति को दुर्लभ बनाना। भगवान बुद्ध का चौथा और सबसे गहरा राज यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन से दूसरों को पाने की लालसा खत्म कर दी, वो व्यक्ति इस जगत में सबसे अधिक कीमती बन जाता है। बुद्ध ने सिखाया था कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत अधिक चिपक जाते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता और अपना आकर्षण खो देते हैं।
खुद के लिए जीने का अर्थ है अपनी आत्मा में रम जाना और बाहरी दुनिया के मोहजाल से मुक्त हो जाना। जब आप मानसिक रूप से मुक्त होते हैं तो आपकी आभा इतनी पवित्र और शांत हो जाती है कि लोग उस शांति का अनुभव करने के लिए आपके पास आने को तरसते हैं। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति हर जगह उपलब्ध है उसका कोई मूल्य नहीं रहता। जिस तरह दुर्लभ रत्न की कीमत अधिक होती है क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता, उसी तरह जब आप अपनी ऊर्जा और अपनी उपस्थिति को हर किसी के लिए सुलभ नहीं रखते तो लोग आपकी कद्र करना शुरू करते हैं। खुद के लिए जीने का मतलब है अपनी सीमाओं को तय करना। आपको हर किसी के बुलाने पर नहीं जाना है और न ही हर किसी की बात का उत्तर देना है। जब आप अपनी उपस्थिति को मर्यादित और कीमती बना लेते हैं तो लोग आपके एक पल के साथ के लिए भी इंतजार करते हैं। आसक्ति का त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी के व्यवहार के मोहताज न रहें। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने भीतर के आनंद में तृप्त है उसे बाहर की तारीफ या आलोचना विचलित नहीं करती। जब दुनिया देखती है कि आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे और अपनी ही मस्ती में जी रहे हैं तो उनकी नज़रों में आपकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। लोग हमेशा उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं जो खुद में पूर्ण होता है और जिसे किसी के जाने का डर नहीं होता। यही वह मानसिक निडरता है जो आपको दूसरों की नज़रों में महान बनाती है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि जब उन्होंने राजपाट और सुख सुविधाओं का मोह छोड़ दिया तभी वे बुद्ध बन पाए और तभी पूरी दुनिया उनके चरणों में आई। जब तक वे राजकुमार थे वे केवल एक राज्य के थे, लेकिन जब उन्होंने खुद के सत्य को खोजा और आसक्ति का त्याग किया तो वे पूरे ब्रह्मांड के प्रिय हो गए। इसी तरह जब आप छोटी छोटी बातों और तुच्छ रिश्तों के मोह से ऊपर उठकर अपने बड़े लक्ष्यों और अपनी आत्म शांति के लिए जीना शुरू करते हैं तो लोग आपके व्यक्तित्व की गहराई से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। खुद के लिए जीना यानी अपनी ऊर्जा को केवल वहां लगाना जो आपके विकास के लिए जरूरी हो। अक्सर हम लोगों को खोने के डर से अपनी आत्मा का गला घोंट देते हैं। बुद्ध कहते थे कि खुद को खोकर किसी और को पाना सबसे बड़ी हार है। जब आप इस डर को निकाल देते हैं और खुद की संगति का आनंद लेना शुरू करते हैं तो आपकी एक अलग ही पहचान बनती है। लोग तरसते हैं उस इंसान के लिए जो अपनी शर्तों पर जीता है और जिसके चेहरे पर हमेशा एक अनूठी मुस्कान रहती है। आपकी यही बेपरवाही और स्वाभिमान लोगों को आपकी ओर खींचने का सबसे बड़ा कारण बनता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही आप इस दुनिया में रहें। अपनी गरिमा को बनाए रखें और अपनी खुशी का केंद्र केवल खुद को रखें। जब आप दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं तो आप एक ऐसी शक्ति बन जाते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। लोग उस व्यक्ति का सम्मान कभी नहीं करते जो उनके लिए हमेशा उपलब्ध हो या जो उनके पीछे पीछे घूमे। लोग सम्मान उसका करते हैं जो अपनी धुन का पक्का हो और जिसके पास अपनी एक अलग दुनिया हो। अतः अपनी मानसिक गुलामी को तोड़ें और खुद के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ें जो आत्मनिर्भर और अनासक्त हो। जब आप खुद को पा लेते हैं तो आपको किसी को पाने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि लोग आपको पाने की चाहत रखने लगते हैं। ये बुद्ध का वो अंतिम सत्य है जो आपको एक साधारण इंसान से एक प्रेरणा स्रोत बना देता है। जब आप खुद के लिए जीते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में लोग आपकी कमी महसूस करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए तरसते हैं। तो ये था चौथा राज जो भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि कैसे अपनी आसक्ति को छोड़कर और खुद को प्राथमिकता देकर हम दुनिया के लिए अनमोल बन सकते हैं। इन चारों राज को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। खुद की कद्र करें, खुद से प्यार करें और बुद्ध के इन सिद्धांतों पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने आत्मसम्मान को पहचानने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।